बड़े आबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। ये पंक्तियां सरदार शहर नगर पालिका की वर्तमान स्थिति पर एकदम सटीक बैठती है। पिछले एक सप्ताह से चल रही सरदार शहर नगर परिषद की नौटंकी आखिरकार समाप्त हो चुकी है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार एक एक कर पार्षद हैं वो वापस अपने घर लौट रहे हैं, यानी कि पार्षदों की घर वापसी हो रही है। ऐसे में अब ये तस्वीर साफ हो गई है कि एक बार फिर से जो संकट के बादल छाए हुए थे नगर परिषद सभापति राजकरण चौधरी की कुर्सी के ऊपर, वो छट गए हैं। हाल फिलहाल में खतरा है वो टल गया है, जो खतरे की घंटी बज रही थी वो बंद हो गई है। लेकिन इसमें कुछ मैं आज बातें आपको बताऊंगा और शायद आप मेरी बातों से सहमत भी हो। मुझे लगता है कि यदि नगर परिषद सभापति राजकरण चौधरी अपनी कुर्सी से हाथ धो बैठते, यदि वो अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ आ जाता और उनकी कुर्सी है वो चली जाती, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि राजकरण चौधरी की यहाँ पर राजनीति पर पूर्ण विराम लग जाता। शब्दों पे गौर कीजिएगा, मैं पूर्ण विराम का कह रहा हूं, ना कि प्रश्नवाचक चिन्ह। मुझे लगता है कि यहाँ पर सरदार शहर के अंदर फिर शायद सभापति राजकरण चौधरी की राजनीति है वो खत्म हो जाती। लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि यदि अब ये अविश्वास प्रस्ताव है या फिर भाजपा और कांग्रेस ने जो रणनीति बनाई थी उसमें असफल होते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस की किरकिरी भी बड़ी हुई है। कांग्रेस और भाजपा यहाँ पर किस मुंह से अब सरदार शहर के अंदर जनता के बीच जाकर वोट मांगेगी, किस विचारधारा का गुणगान करेगी, किस विचारधारा की वो बात करेगी, क्योंकि अब विचारधारा नाम की कोई चीज सरदार शहर में रह नहीं गई है। जिस प्रकार से कांग्रेस और भाजपा एकजुट होकर अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुटे थे, उससे साफ हो जाता है कि विचारधारा नाम की सरदार शहर में कोई चीज नहीं है। अब कोई भी नेता सरदार शहर के अंदर विचारधारा की बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले ही राजकरण चौधरी ने बागी तेवर अपनाकर कहीं ना कहीं विचारधारा को तिलांजलि दे दी थी। उसके बाद अब कांग्रेस और बीजेपी की गठजोड़ ने यहाँ पर इस गांठ को और मजबूत कर दिया है और ये दिखा दिया है कि राजनीति के अंदर सबसे बड़ी जो चीज होती है वो सत्ता होती है, और साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके बस किसी भी प्रकार से सत्ता है वो अपने पास आ जानी चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। विचारधारा को चाहे चूल्हे में डाल दो या फिर कहीं कब्र के अंदर खोद के उसको दफना दो, लेकिन सत्ता है या सत्ता की चाबी है वो अपने पास होनी चाहिए। लेकिन सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार अब एक एक कर पार्षद हैं वो अपने घर की ओर आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि एक जो पिछले एक सप्ताह से जो नौटंकी सरदार शहर के अंदर चल रही थी, जिस प्रकार से बाड़ाबंदी यहाँ पर की गई थी, उस बाड़ाबंदी को देखते हुए यहाँ पर जो अग्रणी पार्षद थे जिन्होंने इस पूरी कार्य योजना के ऊपर काम किया था, उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। इसमें कहीं ना कहीं बड़ी जो बेइज्जती है वो इन नेताओं की हुई है, क्योंकि पूरा पूरा सरदार शहर में माहौल बना हुआ था कि आखिर क्या होगा, जो ये पटकथा लिखी गई उसकी परिणति क्या होगी, उसका परिणाम क्या होगा। लेकिन जैसा कि पहले ही लग रहा था कि यहाँ पर असफल होंगे एक बार फिर से, क्योंकि राजकरण चौधरी है उन्हें पहले ही अपना जाल है वो बुन लिया था और उस जाल के अंदर पार्षदों को पहले ही उन्होंने अपने विश्वास में ले लिया था। लेकिन इसमें पूरे प्रकरण के अंदर नुकसान है वो कहीं ना कहीं जनता का हो रहा है। आप गलियों में जाइए, वार्डों में जाइए, साफ सफाई है वो आपको दिख जाएगी किस प्रकार से हो रही है। चेयरमैन साहब वो है वो अपनी सत्ता या अपनी कुर्सी बचाने में जुटे हुए थे, तो वहीं विपक्षी कहना है वो कुर्सी को हथियाने में जुटा हुआ था। लेकिन जनता है वो कहीं ना कहीं आंसू है वो बहा रही है, क्योंकि यहाँ पर वार्डों के अंदर ना तो साफ सफाई है, ना ही नालियों की समस्या का समाधान हो रहा है और ना ही सड़कों की समस्याओं का समाधान हो रहा है। लेकिन नेताओं को केवल और केवल अपनी कुर्सी की पड़ी है और कैसे भी करके जो सभापति की कुर्सी है उस पर काबिज होना चाहते हैं। लेकिन हाल फिलहाल के अंदर यहाँ पर बड़ी यहाँ पर एक शर्मनाक, इसको हम हार के रूप में कह सकते हैं। यदि राजकरण चौधरी यहाँ पर हार जाती है, यदि उनकी कुर्सी चली जाती, तो निश्चित रूप से उनकी राजनीति को के ऊपर गहरा संकट होता, उनकी राजनीति शायद आने वाले समय में समाप्त हो जाती। लेकिन अब राजकरण चौधरी हैं वो फिर से उन्होंने दिखाया है कि वो बड़े खिलाड़ी हैं राजनीति के। लेकिन आने वाले समय के अंदर भाजपा और कांग्रेस वो आखिर क्या रणनीति अपनाएगी, आखिर उनका अगला स्टैंड क्या होगा,
उनकी अगली रणनीति क्या होगी, इसके ऊपर भी सभी की नजरें रहेगी। मुझे नहीं लगता है कि भी हाल फिलहाल के अंदर हथियार गिरने के मूड में होंगे। कोशिश जारी रहेगी, लेकिन क्या इस कोशिश में सफल होंगे ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जो नेता आज राजकरण चौधरी को भर भर कर गालियां दे रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जैसे ही लोकसभा चुनाव की घोषणाएं हो जाएगी, जैसे ही आचार संहिता लग जाएगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भाजपा या कांग्रेस जिस भी दल में राजकरण चौधरी जाए, उसी दल के नेता कार्यकर्ता यही बात दोहराएंगे कि विकास की गंगा है वो राजकरण चौधरी के घर से बहती है। जब एक और दोहरा चरित्र है वो राजनीति का हमारे सामने आएगा। जो नेता आज राजकरण चौधरी को गालियां दे रहे हैं, वही नेता है राजकरण चौधरी के विकास की बात करेंगे। वो कहेंगे कि विकास पुरुष है राजकरण चौधरी, सरदार शहर के अंदर विकास की गंगा राजकरण चौधरी ने बही है। लेकिन ये और बात है कि आज वो राजकरण चौधरी को गालियां दे रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया हो या फिर अन्य प्लेटफॉर्म हो। लेकिन यही राजनीति का एक चेहरा है जो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे रहता है। सामने जनता के सिर्फ आदर्श बातें होती हैं, आदर्श विचार रखे जाते हैं, लोकतंत्र की दुहाई दी जाती है, विचारधारा की बात कही जाती है। लेकिन राजनीतिक के अंदर विचारधारा ठंडे बस्ते में रख दी जाती है समेट कर। इन विचारधाराओं का कोई औचित्य नहीं है वास्तविक और जमीनी स्तर के ऊपर। जमीनी स्तर के ऊपर सिर्फ इतना ही है कि कैसे भी करके आप सत्ता हथिया लीजिए और जो सत्ता की मलाई है उसको चट कर जाइए, क्योंकि मजा उसी में है। मजा उसी में आता है जब आप सत्ता की मलाई आप खाते हो, तो कहीं ना कहीं मजा उसी में आता है। संघर्ष कोई नहीं करना चाहता, 5 साल का धैर्य है वो किसी के पास नहीं है। एक तरफ राजकरण जी चौधरी थे जो कि कैसे भी करके सत्ता बचाने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें वो कामयाबी होते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस और बीजेपी के नेता थे जो किसी भी शर्त के ऊपर सत्ता है वो हासिल करना चाहते थे। लेकिन यह भी तय था कि इतना आसान भी ये नहीं था, ये राहें इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि यदि अविश्वास प्रस्ताव आ भी जाता तो उसके बाद में चुनौती है वो दोहरी हो जाती। दोहरी इसलिए हो जाती क्योंकि चेयरमैन का जो चेहरा है वो सामने लाने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती। उनको बहुत पसीना है वो इस काम में आता, क्योंकि ये काम इतना आसान में नहीं था। कई सारे दावेदार हैं वो सभापति के थे, जिनमें कांग्रेस की बात करें तो प्रमुख नाम है अब्दुल रशीद चायल का था, जिनके नाम पर विधायक अनिल शर्मा भी सहमत थे। हालांकि कांग्रेस के सूत्र हैं या कांग्रेस के जो कार्यकर्ता जो पार्षद है उनका कहना था कि हम बीजेपी का सभापति बनाएंगे। लेकिन ये हास्यास्पद ही लगता है। राजनीति के अंदर ऐसा होता नहीं है कि मैं अपनी खीर किसी दूसरों को दे दूं, मैं अपनी थाली में परोसा हुआ भोजन किसी और को खिला दूं। ये हर जगह संभव हो सकता है, लेकिन राजनीति के अंदर ये संभव नहीं होता है। राजनीति के अंदर यही होता है कि बस कैसे भी करके सत्ता हथिया ली जाए, कैसे भी करके ताकत है वो अपने पास आए, पावर है वो अपने पास आए। लेकिन ऐसे में बीजेपी अब क्या करेगी, क्योंकि उनके सामने भी कड़ी चुनौती। एक तरफ निर्दलीय राजकरण चौधरी हैं जिनके पास वो दावा कर रहे हैं कि हमारे पास 17 पार्षद है, लेकिन बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास आंकड़ा है वो 10 का भी नहीं पहुंचता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शिक्षा लीडरी है वो बीजेपी की ज्यादा हुई है। हालांकि कांग्रेस के अंदर अनिल शर्मा है, उन्होंने ताकत दिखाई है और वो जीत कर आए थे, लेकिन उसके बाद से जिस प्रकार से अब ये षड्यंत्र रचा गया उसमें सफल नहीं हुए। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही होता है कि आने वाले समय में क्या रहेगा। जैसे लोकसभा चुनाव आएगा तो एक बड़ा सवाल ये भी होगा कि राजकरण चौधरी की राय है वो किस ओर जाएगी। हालांकि सूत्र यही बताते हैं कि राजकरण चौधरी का जिस प्रकार से हाल फिलहाल के अंदर मोह है वो बीजेपी का जगह है, तो बीजेपी के अंदर वो जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने अभी तक उनके प्रति कोई हृदय है वो सॉफ्ट नहीं किया है। अभी तक उनकी राय है बीजेपी में आसान नहीं हुई है। कई सारे कांटे हैं वो अभी भी उनकी राहों में मौजूद हैं, लेकिन उनकी ओर से प्रयास जारी है। तो अनिल शर्मा की बात करें तो देखिए, जो जीतता है वही सिकंदर होता है, और हाल फिलहाल के अंदर अनिल शर्मा है वो सिकंदर है। सरदार शहर के अंदर भारी बहुमत से अनिल शर्मा जीत गए, लेकिन ये प्रयास उनका असफल हो गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सोचना अनिल शर्मा को भी होगा कि कहाँ गलती उनसे रह गई, कहाँ चूक उनसे रह गई। तो इतना बड़ा अभियान आप लेकर चलते हैं, जब सभापति की कुर्सी को लेकर आप बात करते हैं और इतना बड़ा एक प्लान बनाते हैं सभापति को हटाने का, तो इतनी कच्ची गोलियां आपको नहीं खेलनी चाहिए। जिस प्रकार से ये हास्यास्पद हो गया है कि सरदार शहर के अंदर कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिल गए लेकिन सभापति को नहीं हटा पाए। लेकिन सभापति है वो पूरे सीना तान कर नगर पालिका के अंदर, नगर परिषद के अंदर जाएंगे और बताएंगे कि मैं आखिर क्यों सरदार शहर का सभापति हूँ और क्या वो फॉर्मूला जिनके दम पर वो सभापति रहे। तो अब देखने वाली बात यही होगी कि आने वाले समय के अंदर आखिर सरदार शहर की राजनीति है वो किस दिशा में जाती है, क्या कुछ
सरदार शहर की राजनीति के अंदर घटने वाला है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में आपके लिए जानकारी मैं ये दे दूं कि बाड़ाबंदी है वो करीब करीब समाप्त हो चुकी है। हमारी कई पार्षदों से बात हुई, उनका कहना था कि हम घर आ रहे हैं, और ये संभव भी नहीं था कि इतने दिनों तक कोई बाड़ाबंदी चल सके। एक पार्षदों को इतने दिनों तक आप कैद करके नहीं रख सकते, क्योंकि वो जनता से जुड़े हुए होते हैं, उनको काम करना होता है। लेकिन अब बाड़ेबंदी समाप्त हो चुकी है, तो हाल फिलहाल के अंदर जो खतरा जो राजकरण जी की चौधरी की जी की कुर्सी पर मंडरा रहा था वो टल गया है। हाल फिलहाल में वो सुरक्षित है। लेकिन ये खतरा यदि वो कांग्रेस या बीजेपी में शामिल नहीं होते तो लोकसभा चुनाव के बाद फिर से ये खतरा है वो मुंह मायूर की ओर खड़ा रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि तब तक कांग्रेस या भाजपा का दामन है वो राजकरण चौधरी थाम लेंगे। जो नेता आज भाजपा और कांग्रेस के राजकरण चौधरी को गालियां दे रहे हैं, जिस पार्टी में राजकरण चौधरी जाएंगे उन्हीं पार्टी के नेता ये कहेंगे कि राजकरण चौधरी के घर से ही विकास की गंगा बहती है। धन्यवाद।